नमस्कार, रेडियो शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 2 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर देखेंगे, उससे रिलेटेड फिर एमसीक्यू के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? बौद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। और प्राकृत पूछेगा तो जैन धर्म का भाषा था प्राकृत। और बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध का अपना अंतिम उपदेश कहाँ था? ये सुभद्र को था। अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध के उपनिषदों का संग्रह है। कंपाइलेशन है किसका? बुद्ध जितने उपदेश दिए थे उसका कंपाइलेशन है क्या? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। और बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अशोक घोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने किया था। गांधार कला संबंधित है बुद्ध धर्म से। गांधार कला बुद्ध धर्म संबंधित है। प्रथम बुद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगृह में। पहला बुद्ध संगति 483 में, दूसरा बुद्ध संगति 383, तीसरा 250 और चौथा पहला शताब्दी में। याद रखिएगा 483, 383, 250 प्रथम ईस्वी में। पहला अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय, चौथा कनिष्क के समय। ये हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? पहले राजगृह, फिर वैशाली, पाटलिपुत्रा, फिर कश्मीर के कुंडलवन में। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? यह महाकश्यप थे। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष। द्वितीय के सभा कामिर। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपोतिस। और चौथे के वसुमित्र। महाकश्यप, सभा कामिर, मोगलीपोतिस और वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में और दूसरा हुआ था चतुर्थ संगति में। पहला द्वितीय संगति में और दूसरा विभाजन हुआ था चतुर्थ संगति में। हीन और महायान अस्तित्व में आया चौथे बौद्ध संगति के बाद। हीनयान और महायान दो पार्ट में बट गया बुद्ध धर्म। बुद्ध के पुनर्जन्म का आधारित कथा, जो पिछले जन्म का कथाएं हैं वो सभी जातक में है, जातक में रखा हुआ। बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म की आधारित कथाएं कहाँ पे है? जातक में है। और अजंता की गुफाएं किस ग्रंथ पर चित्रित है? ये जातक पे है। बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक, जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म का कहानी है जातक में। और अजंता की गुफा जो है जातक पर ही आधारित है। बुद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या होता है? चैत्य मंडप बोलते हैं बुद्ध धर्म के पूजा स्थल को। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर बोलते हैं, उस तरह पूजा स्थल को चैत्य मंडप बोलते हैं। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है, बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है बुद्ध को। आगे देखते हैं। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ये सभी बुद्ध के प्रमुख शासक थे, बुद्ध के समय के अनुयायी थे, जो कि वो शासक थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और यही संस्थापक थे ऋषभदेव। अन्य नाम इनका आदिनाथ था। आदिनाथ इनका, ऋषभदेव का आदि नाम था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ है। और पारसनाथ और महावीर का चित्र क्या था? प्रतीक चित्र क्या था? ये था, पारसनाथ का था सर्प और महावीर का था सिंह। महावीर का था शेर और पारसनाथ का था सांप। पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेत पर्वत पर। पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेत पर्वत पर, झारखंड में है। पारसनाथ की 4 शिक्षाएं हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पारसनाथ की 4 शिक्षाएं हैं। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर ने जोड़ा था, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर है। महावीर
पत्नी की क्या थी? यशोदा थी। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। महावीर जिनकी पत्नी यशोदा थी, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में, और 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ये भी बिहार में ही है, 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर किस राजघराने से पैदा हुए थे? ये क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातिक कुल के थे। महावीर के माता त्रिशला थी, लिच्छवी गणराज की थी। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? महावीर के पुत्री का नाम था अनोज या प्रियदर्शनी, ये महावीर के पुत्री के नाम था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये था जाम्बी ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। जाम्बी ग्राम में हुआ था, ऋजुपालिका वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे हुआ था महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म के में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? कैवल्य है। जैन धर्म पर परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। और जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किया हुआ है कल्पसूत्र में। महावीर ने प्रथम उपदेश दिए थे राजगृह में। प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन था? इनके दामाद थे जमाली। महावीर के दामाद थे जमाली, यही इनके प्रथम अनुयायी या शिष्य बने थे। महावीर के प्रथम उपदेश कहाँ था? राजगृह में। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष होता है। और जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? कैवल्य है। कैवल्य की प्राप्ति मेन उद्देश्य है। महावीर के शिष्य कहलाए कौन? गंधार या गंधर्व, ये महावीर के शिष्य कहलाए। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिम्बिसार के शासनकाल में। महावीर और बुद्ध दोनों एक समानकालीन थे कुछ दिनों के लिए। ये मगध के बिम्बिसार में के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। दो पार्ट में टूट गया था जैन धर्म बाद में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनते थे, दिगंबर कपड़ा नहीं पहनते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये अस्तुलभद्र थे। अस्तुलभद्र श्वेतांबर के थे और ये श्वेत कपड़ा पहनते हैं लोग। दिगंबर संप्रदाय की संस्थापक कौन है? ये भद्रबाहु हैं। दिगंबर के भद्रबाहु हैं, ये कपड़ा नहीं पहनते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने किया था। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा हुई थी 300 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन सभा। दूसरी जैन सभा हुआ था 512 ईसा पूर्व में ईस्वी में, जो कि वल्लभी में हुआ था। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में पहला हुआ था। अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में, जो कि 812 साल का गैप हो गया। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक था खारवेल, राजा खारवेल भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक था। आजीवक पंथ का प्रवर्तक थे मोगली गोसाल, ये आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मोगली गोसाल। भागवत या ब्राह्मण ग्रंथ के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? विल्किंस ने किया था गीता को अंग्रेजी में अनुवाद। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ पे? हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में भागवत धर्म के संबंधित सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अलवर संतों ने। भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद, जो कि जन्म हुआ था इनका 570 ईस्वी में। कहाँ पे? मक्का में। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में, हीरा नामक गुफा में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में, हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी सम्मत की शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी 632 में मदीना में। इनके उत्तराधिकारी कहलाए क्या? खलीफा। इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। और ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। जिस तरह मुस्लिम के क्या है? कुरान है, उस तरह ईसाई धर्म के बाइबिल है। और संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? बेथलेहम में। बेथलेहम में जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में। किसका? ईसा मसीह का। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था
33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेंटियस के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र थे पारसी धर्म के संस्थापक। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जैन अवेस्ता है पारसी धर्म के धार्मिक ग्रंथ। 16 जनपदों का सूची मिलता है कहाँ पे? बुद्ध धर्म के बुद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथों के भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों का जो जानकारी मिलता है, अगर बुद्ध धर्म के ग्रंथ देखेंगे तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जैन धर्म के ग्रंथ देखेंगे तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के जानकारी मिलता है। अवंती या अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती का राजधानी था उज्जैन और अंग का था चंपा। कोसाल का था श्रावस्ती, मल्ल का था कुशीनगर, वत्स का था कौशाम्बी और सूरसेन का था मथुरा, वज्जी का था वैशाली, गांधार का था तक्षशिला। फिर से देख लीजिए, अवंती, उज्जैन, अंग, चंपा, कोसल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, वत्स की राजधानी था कौशाम्बी, सूरसेन का राजधानी मथुरा, वज्जी का राजधानी वैशाली और गांधार का राजधानी तक्षशिला था। मगध के सबसे प्राचीनतम वंश का संस्थापक कौन था? बृहदर था। वास्तविक संस्थापक इसके बिंबिसार थे। मगध की प्रथम राजधानी थी ग्रीव्रज, जो कि राजगृह के नाम से जाना गया, ग्रीव्रज। हरेक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का राज्य वैद्य था जीवक था बिंबिसार का राज्य वैद्य, और हरेक वंश के संस्थापक भी बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, इनका बेटा था ये। अजातशत्रु कुनिक की हत्या उदयन ने की। अजातशत्रु की हत्या बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने हत्या किया बिंबिसार का, और अजातशत्रु का बेटा था उदयन, और उदयन ही अजातशत्रु का मृत्यु किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, और पाटलिपुत्र बसा है गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र को बसाया किसने? उदयन ने। हरेक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। एकराट की उपाधि की धारण किया था महापद्मनंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति किसकी है? पाणिनि की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की लिखी हुई पुस्तक है। भारत की प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत में प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में। ये किया था डेरियस प्रथम ने, प्रथम आक्रमण, सफल आक्रमण किया था भारत पर डेरियस प्रथम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के पिता फिलिप थे, उनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। घनानंद समकालीन था किसके? सिकंदर के। घनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, और पोरस के साथ उनका लड़ाई भी हुआ था सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। घोड़ा का नाम क्या था? बुखाफेला था सिकंदर के घोड़ा का नाम। सिकंदर और पोरस के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो इसको झेलम या बितस्ता की युद्ध बोलते हैं, या हाइडेस्पी, बैटल ऑफ हाइडेस्पी बोलते हैं हम लोग। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और वो मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पन्न थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पन्न थी। और सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे किसके? जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। चाणक्य अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त है या फिर कौटिल्य है। ये दोनों नाम चाणक्य के हैं। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक के संबंधित है राजनीति से। इसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से होता है, इसीलिए मैकियावेली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? चाणक्य को बोलते हैं। भारत का मुक्तिदाता कहलाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली किसको बोला जाता है? चाणक्य को बोला जाता है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है किसने? जस्टिन ने। विशाखदत्त के समानकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और विशाखदत्त की एक पुस्तक है क्या थी? मुद्रा राक्षस, एक नाटक है। ये कौन लिखा है? विशाखदत्त ने लिखा है। ये समानकालीन थे मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी थे मेगास्थनीज। इसका पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये था सिकंदर के राजदूत। सेल्यूकस
को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से, जिसका नाम अदर नाम हेलेना भी है। इससे रिलेटेड हम लोग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये मध्य मार्ग शामिल नहीं है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महावीर के प्रथम उपदेश कहाँ दिए गए थे? महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन सा था? इनका दामाद था जमाली। बुद्ध धर्म के पूजा स्थल क्या कहलाता है? ये चैत्य मंडप कहलाता है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ये है राजगीर में। 6 नंबर का हो जाएगा डी। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? गौतम बुद्ध को बोला जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे पारसनाथ। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ये चढ़ाया था किसने? ये चढ़ाया था गवर्नर पेंटियस ने। ये मुद्रा राक्षस नाटक की रचनाकार कौन थे? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। अवेस्ता किस धर्म के प्रमुख पुस्तक है? ये है पारसी धर्म का। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म का संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म का संस्थापक थे पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे पैगंबर जरथुस्त्र। पैगंबर जरथुस्त्र थे। 13 नंबर का हो जाएगा सी। और जिंद अवेस्ता किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? ये है पारसी धर्म का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ये है राजनीति से संबंधित है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये थी श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। महाजनपद की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? महाजनपद की सूची उपलब्ध कहाँ पे है? अंगुत्तर निकाय में है और भगवती सूत्र में भी है। गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये किया था किसने? ये किया था विल्किंस ने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत की मैकियावेली किसे कहा था? ये कहा जाता चाणक्य को। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ये दिया था पाली भाषा में। प्राकृत बोले तो जैन धर्म ने दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो ये हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र के लेखक कौन है? ये है भद्रबाहु। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका है। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था अस्तुलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? पन्न थी। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मोखली गोसाल था। और जो बिंदुसार था, बिंदुसार इसी के फॉलोअर्स थे आजीवक संप्रदाय के। दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? दूसरी जैन सभा आयोजित की गई थी, ये की थी वल्लभी में। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये था विष्णुगुप्त और कौटिल्य, दोनों। डी और बी और सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सिकंदर के समकालीन कौन थे? घनानंद थे। घनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का ये था घनानंद। जैन धर्म के ब्रह्मचर्य को किसने तोड़ा था? जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने तोड़ा था? ये था महावीर ने। किसने जोड़ा था? सॉरी, जैन धर्म में पहले तीन मेन थे और उसके बाद चौथा जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य को। किसने जोड़ा था? महावीर ने जोड़ा था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? ये किया था उदयन ने। एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? ये महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि हासिल की थी। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ये किया था डेरियस प्रथम ने। यहाँ पे सफल आक्रमण
भारत में सबसे प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने। हिजरी संवत कब शुरू की गई थी? हिजरी संवत की गई थी 622 ईस्वी में। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु हैं। बुद्ध के पुनर्जीवन की आधारित कथाएं कहाँ पे है? जातक में है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपक थी, जो कि आज के डेट में भागलपुर बिहार में है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बौद्ध संगीति प्रथम। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये थी गिरिब्रज या फिर राजगिरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसके? ये है बुद्धों के। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि ने। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।